हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे YouTube चैनल मैथ विद उमेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो, जिससे हमारे यहाँ से कोई वीडियो अपलोड की जाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उसे देख सकें। हमारे यहाँ पर चैप्टर वाइज मैथ पहले चैप्टर करवाया जाता है, फिर टाइप टू टाइप, उसके बाद उन्हीं चैप्टरों की प्रैक्टिस करवाई जाती है। इस समय हमारे यहाँ पर चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर करवा चुके हैं, प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं क्वेश्चंस की। जो आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप ग्रेजुएट लेवल और इंटर लेवल से आई है, उनमें आने वाली मैथ होगी। सीआईएसएफ वगैरह, आईटीबीपी और एसएससी जीडी में आने वाली मैथ है। तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन रहे आपके सामने। एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान एक्स को 5% हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपये अधिक मिल जाते हैं। श्रीमान एक्स ने वह वस्तु कितने में खरीदी होगी। इसने कहा एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने की तुलना में, ठीक है। कोई वस्तु 100% में खरीदते हैं हम, जो भी क्रय मूल्य होता है 100% रहता है। अगर इस पर 5% लाभ लेंगे तो 105 में बेचा होगा हमने, है ना। क्लियर। 105% पर, और अगर 5% हानि पर बेचते तो 95% पे, यही है ना। इसने कहा है इतने में बेचने पर, इतने बेचने की तुलना में 150 रुपये अधिक मिलते हैं। यहाँ कितना अंतर है दोनों के बीच, 105 और 95 के बीच 10% का अंतर है ना। और वहाँ कीमत का दे रखा है 150 रुपये, है ना। तो 10% बराबर 1% बराबर आपका हो जाएगा 150/10, मतलब कि 15 रुपये, ठीक है। 1% के बराबर क्या पूछा, श्रीमान ने वह वस्तु कितने में खरीदी, मतलब 100%। तो 100 से यहाँ गुणा कराएंगे, ये 100% बराबर हो जाएगा आपका 1500 रुपये, और यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। समझ आ गया होगा। इतने में खरीदा था, इतने में बेचा, उसने कहा इतने में अगर बेचते, इतने में बेचने से इतने में बेचने पर 150 रुपये ज्यादा मिले। दोनों यहाँ अंतर ले लिया, वहां का अंतर बराबर रख लिया मैंने, यही ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन है, एक कमीज को 15 और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 3 का अंतर है, तो कमीज का क्रय मूल्य। किसी वस्तु का 100% क्रय मूल्य रहा होगा, यदि ये 15% मतलब 115 में बेचता है और 117 में बेचता है, इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 3 रुपए का। यहाँ पर अंतर कितने का है, 2% का है ना, वहां अंतर दे रखा है 3, तो 1% बराबर 3/2 हो जाएगा। क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 100%, यहाँ हम 100 से गुणा करा देंगे, है ना। 2 से काटोगे 50 आएगा, मतलब कि 150 रुपये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। समझ आ गया होगा आपको। यहाँ इतने पर बेचने और इतने बेचने में 3 रुपए का अंतर है, लेकिन परसेंट में 2 का अंतर है, मैंने वही सब किया है, ठीक है। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2 कुर्सियां 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर पर बेचता है। एक कुर्सी पर वह 25% लाभ कमाता है और दूसरी कुर्सी पर वह 25% हानि उठाता है। इस प्रकार उस व्यक्ति की कुल हानि कितने रुपए की है। ये क्वेश्चन हम 2 तरीके से लगा सकते हैं, दोनों तरीके बताएंगे कैसे लगाते हैं। पहले तो हमको, अगर एक कुर्सी हमको मिली 120 रुपए की, तो 2 कुर्सी कितने की हो जाएंगी, 240 की, ये ज्ञात होना चाहिए, ठीक है। अब इसने कहा है 25% लाभ और 25% हानि। हम आपको बताए थे, जब दाम एक, विक्रय मूल्य एक समान हो और लाभ हानि एक समान हो, तो करते हैं लाभ या हानि बराबर परसेंटेज बराबर गुणा अपान में 100, है ना। यहाँ काटोगे 4 आएगा, इसको काटोगे तो 6 सही 1/4 आ जाएगा। इतने परसेंट उसको हानि हुई है, ठीक है। समझ रहे हो आप, मतलब 25/4 हम लिख सकते हैं, ठीक है। 25/4%। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 100% क्रय मूल्य रहा होगा, इतना माइनस कर देंगे 25/4, तो ये आ जाएगा 375/4%, है ना। जो कि कीमत कितनी दे रखी है, 240 रुपए दे रखी है ना।
इसके बराबर जो कीमत है वो कितनी है 240। विक्रय मूल्य इतना हुआ है, ये भी विक्रय मूल्य है, परसेंटेज के हिसाब से इतना आया है 375/4 और मूल्य कितना दे रखा है, इसको बराबर रख सकते हैं 375/4 बराबर 240, यही हो जाएगा ना। हमको ज्ञात कितना करना है 25/4, ठीक है। तो इसको अगर हम 25/4 से गुणा करा दें, समझते रहिएगा, देखो 4 से ये 4 कट जाएगा, 25 से काटोगे तो ये 25 से 25, 25 पंजे, ठीक है, 15 आ जाएगा। 15 से अगर इसको हम काटेंगे तो ये 16 आएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा 16 रुपए। काट पीट थोड़े अगर समझ ना आई हो तो वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हो, हर चीज मैं समझाया, ठीक है, कैसे क्या मैंने मान रखा। एक तो ये हो गया 100 रुपए 16 रुपए। दूसरा टाइप है 100% क्रय मूल्य रहा होगा किसी का, 25% हानि पर बेचेगा तो 75 पर और लाभ लेगा तो 125 पर, ठीक है। दोनों एक को भी 120 में बेचेगा तो 100 दोनों का 240 हो जाएगा, ये ज्ञात रखिएगा। तो हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। 75% जिसका क्रय मूल्य है उसका विक्रय मूल्य 120 है ना, जो कीमत विक्रय मूल्य 75% है वो उसकी भी 120 है, तो यहाँ से 1% के बराबर आपका आएगा 120/75, मतलब बराबर में हो जाएगा। इसे गुणा कराएंगे यदि हम 100 से, मतलब क्रय मूल्य निकालने के लिए, तो ये 3 और ये 4, या 3 से काटोगे यहाँ 40 आएगा, 40 चौक 160, मतलब 100% बराबर। ये पहली वस्तु की कीमत आ गई है ना। अब दूसरी वस्तु की भी निकाल लेते हैं ऐसे ही, तो 125% बराबर 120, 1% के बराबर हो जाएगा 120/125 गुणा 100। यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा, 5 से काटोगे 24 आएगा, 24 चौक 96, मतलब 100% बराबर ये आया है 96। दोनों वस्तुएं खरीदी कितने में है, एक को खरीदा 160 में, एक को खरीदा है 96 रुपए में, दोनों खरीदी हैं 256 रुपए में, है ना। क्लियर हो गया। दोनों बेची कितने में है, 120 की बेची, दूसरी भी 120 की बेची, दोनों बेची है 240 रुपए की। कितना लॉस हो रहा है 16 रुपए का, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। दोनों तरीके मैंने बता दिया कैसे करना है, चाहे तो ये लगा लीजिएगा, चाहे ये लगा लीजिएगा, ये वाला लगा लीजिएगा, ठीक है। जब बराबर समान विक्रय मूल्य दे रखा हो, समान परसेंट लाभ और समान परसेंट हानि दे रखी हो, तो हमेशा होता है लाभ परसेंट गुणा हानि परसेंट अपान 100। जो आता है वो हानि आती है, जो भी आंसर आता है, क्योंकि इस सिचुएशन में हमेशा हानि होती है, लाभ कभी नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है, अमन 99 रुपए प्रति दर पर 2 घड़ियां बेचता है। एक घड़ी पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरी पर 10% की हानि होती है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रतिशत है मतलब ज्ञात करना है। अभी हम आपको बताया, जब समान विक्रय मूल्य दे रखा हो, समान परसेंट लाभ और समान परसेंट हानि दे रखी हो, तो हम क्या करते हैं, लाभ परसेंट गुणा हानि परसेंट अपान में 100। और इस सिचुएशन में हमेशा क्या आता है, हानि आती है, ठीक है। ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, बराबर 1 एकन 1/1, मतलब कि 1% क्या आएगा, हानि आएगी। इतना सा आंसर था और यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ये माइनस आएगा क्योंकि हमेशा यहाँ पर माइनस लगा होता हानि का, इसलिए माइनस का आता है, इसी वजह से हानि आती है, ठीक है। समझ रहे हो आप। तो चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने एक पुस्तक 10% हानि पर बेची। यदि उसने वही पुस्तक 108 रुपये अधिक बेची होती तो उसे 10% लाभ मिला होता। उस पुस्तक की लागत कितनी है। पुस्तक 100% में खरीदी होगी, है ना, 10% लॉस पर बेची है, और कहता है अगर 108 रुपये अधिक पर बेची होती तो 10% का लाभ होता। यही तो है ना, मतलब 110 पर लाभ, मतलब 110% पर बिकी होती। इन दोनों के परसेंट में अंतर कितना है, 20% का, है ना। और वही अंतर दे रखा है 108 रुपये। समझिएगा, इतने पर बेची है, अगर इतने पर बेची होती तो इतने अधिक पर बिकती। यही कहा है ना, इतने पर बेची है
इतने मिलाकर बेचता तो इतने पर बिक जाती है, जोड़ दिए जाते तो अगर इसमें से ये घटा देंगे ये बराबर आ जाएगा। आप समझ रहे हो, एक 20% बराबर तो 1% बराबर हो जाएगा हमारा 108/20 गुणा हम 100% ज्ञात करना है तो ये काटेंगे, ये आएगा 5, 108 पंजे हो जाता है 540 रुपए और यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ रहा है तो रिवाइज करके देख लो, फिर भी ना समझ आए कमेंट करो, मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा उसी क्वेश्चन की, फिर से आपको समझाएंगे। मिलते हैं आज नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना काफ़ी।